हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक वर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इस चैनल पे हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और इसमें हम लगभग रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर पेयर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हमारा जो टर्न है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आज की डेट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी किए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। हमारे पास 86 डेज बचे हुए हैं, तो बिना टाइम गवाए, बिना कुछ किए अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर बेटा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन जो है जो बोर्ड्स में आते हैं उस पर डील करेंगे। उससे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी के ऊपर जाएंगे। बेसिक थ्योरी से जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पे आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 6 मार्क्स का आता है, तो आपको इंश्योर करना है कि 6 मार्क्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 20 मार्क्स ऑफ द एल्जेब्रा और आउट ऑफ 80 इन दी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आता है फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स वाले क्वेश्चंस कौन से आपको पता है? आपको अल्फा एंड बीटा कोई भी इक्वेशन दे देगा, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें से आपको बोल देगा भैया अल्फा एंड बीटा निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा आएगा गिविंग नेचर ऑफ रूट्स एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल्स के वैल्यूज बताइए और नेचर्स बताइए रूट्स का। हम देख लेंगे क्वेश्चंस का टाइप क्या रहेंगे। ऐसे के वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, के वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है बोर्ड। आजकल का कॉन्सेप्ट ही बना हुआ के वाले क्वेश्चन का, और सिंपल से फ्रैक्शंस फॉर्म में रहते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका 5 नंबर में आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको लिए आप 3, 4, 5 स्टार मार्क कर लीजिए जितने जाने चाहिए। स्पीड वाले डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, टाइम टेकिंग, तो मतलब किसी भी स्ट्रीम में एक नल चल रहा है तो उसमें कितनी देर में पानी भरेगा, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए उससे क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। कुछ थ्योरी क्या कहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो टर्म्स अपने पास आया कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टर्म है वो है ना, क्वाड्रेटिक जो टर्म है वो किससे आया? क्वाड्रेटम से आया। क्वाड्रेटम से आया जो कि एक लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स उसका क्या है बेटा? स्क्वायर है। ठीक है, ये बट हमसे मैथ्स में नहीं पूछेगा। हमसे मैथ्स में जो पूछेगा उस पर ध्यान देते हैं। मैथ्स में अपने क्या पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से? पहला था बेटा फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मूला। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये वाला है और फिर ये वाला है। ठीक है, ये वाला को हम पढ़ेंगे बट इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट ये वाले जो दो कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है? ये बेटा आपकी एक इक्वेशन दिखा रही है जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अब आप पूछेंगे सर इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं, समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री और दी पावर जो होगी पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, पावर किसका? वेरिएबल का। अगर 2 होगा तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी बेटा? वो इक्वेशन कहलाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं वो ध्यान देते हैं अपन। इसके जो नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं, एक होता है अल्फा, देन होता है बीटा। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स रहते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। सो ये हम पहले वाली लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं बेटा। जरा 4 फॉर्मूला उसको देखते हैं। अब इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है बेटा? x जो है वेरिएबल के अपने को क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac। ठीक है, और ये 2a। और हमको एक चीज पता है कि b क्या होता है बेटा और a क्या होता है और c क्या होता है, जान लेते हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। और ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको पता है c ये वाला कांस्टेंट टर्म है, b x का कोफिशिएंट है और x² कोफिशिएंट a है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा।
अब ये वाली इक्वेशन आपको निकालने का मैंने तरीका बताया है कि ये है रूट्स निकालने का तरीका। अब अगर अपने को सपोज दैट मेरे को अल्फा निकालना है, मतलब एक रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या होगा बेटा, माइनस का बी प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस एक बार प्लस ले लेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, ये हो गया अपना एक रूट की वैल्यू। दूसरा रूट देख लेते हैं। दूसरा रूट बेटा माइनस का बी रखेंगे, बट ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस और रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। आई होप दोनों रूट्स निकालने आ गए होंगे इसके। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। ये हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स मींस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और जो क्या होता है माइनस का बी वाई ए के बराबर होता है। ये हमको पता है ऑलरेडी, ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो क्या होता है बेटा सी बाई ए। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बाद की कहानी क्या बनती है उसको देखते हैं। इसके बाद की जो कहानी बनती है वो डिफरेंस की होती है, डिफरेंस ऑफ रूट। इस चैप्टर में आप ये नई चीज जानना चाहेंगे और नई चीज सीखेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट ऑलवेज गिवन इन द मॉड। अभी मॉड क्या होता है, मॉड मतलब ये है कि अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं और वो माइनस में भी आ रहा है आंसर, तो मॉड से बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, सो मैं यहां लिख सकता हूं वी नो we don't know which value of root समझ रहे हो is maximum। हमको नहीं पता कौन सी वैल्यू जो मैक्सिमम है आएगी। ठीक है, that's why we include mod। कैसे मैं आपको बताता हूं। सपोज अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 3, तो अगर इसका हम डिफरेंस करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा है और ये आ गया बेटा 2 माइनस 3, तो डिफरेंस जब हम कर रहे हैं तो इसका आएगा आंसर -1 और -1 आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि मैंने बोला मोड से बाहर निकालने के बाद बनाएगा। और मान लो अल्फा की वैल्यू आ जाए बेटा 4 हो, बीटा की वैल्यू अगर 5 हो तो क्या आ जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो क्या होगा बेटा अल्फा माइनस बीटा, मॉड में डालेंगे तो 4 माइनस 3, मॉड से हम इसको बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये मॉड में होगा तो बेटा इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आने वाले बोर्ड में। इसके साथ साथ हम कुछ आइडेंटिटी सीख लेते हैं जो कि हमारे बोर्ड में देखने को मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटीज, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड रहेगी। आइडेंटिटी मतलब हो गया बेटा फॉर्मूलेज। देखो हमको क्या याद रखना है आइडेंटिटीज में, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसको हम देख लेते हैं, अगर आप चाहें चलो देख ही लेते हैं फिर आपको। देखो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब हमको इसको तब्दील किस में करना है, जो हमने देखा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो मैंने पीछे फॉर्मूला लगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, इसमें बदलना है। तो इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू हम ऐसे को कैसे बदल सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ। इसमें हम अगर अपनी तरफ से प्लस का 4 अल्फा बीटा कर दें और माइनस का 4 अल्फा बीटा इसमें डाल दें, क्योंकि इसमें अगर हम डालेंगे तो प्लस माइनस आपस में रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये इक्वेशन किस तरीके की बन जाएगी, सेम ऊपर वाली ये वाला ही बचेगा। मतलब समझो बात को, पहले लिखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों लिखा, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, बट प्लस का साइन आएगा तो आएगा 2 अल्फा बीटा, और ये एक्स्ट्रा में लिखा रहेगा 4 अल्फा बीटा। तो ये वाला ये कंप्लीट क्या बनेगा बेटा, ये वाला कंप्लीट बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो ये ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह देखने लग गया, ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह देखने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो बेटा 2 अल्फा बीटा आएगा, बट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा।
और ये साथ में क्या बच जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो आपको अब शायद समझ में आया होगा ये हमने फॉर्मूला बनाया कैसे, और ये बना अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इज टू अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो आई होप यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब वापस से पीछे ले चलता हूं। अब ये वाला फॉर्मूला जब बना तो इसमें हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसमें हम जब वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब बी बाय माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर करते हो, क्योंकि हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, माइनस का बी बाई ए होती है। तो माइनस बी बाई ए डाली तो उसका स्क्वायर लगा दिया। सेम यहाँ पे 4 अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सी बाई ए। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वाला क्या बनेगा 4 सी बाई ए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर, ए से हम ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा ए, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4c से तो 4c a या 4ac कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको एक चीज पता है, हमको क्या पता है बताओ, हमको पता है कि नोट करके लिखना, हमको ये पता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये अल्फा माइनस बीटा जो हमारा आया है स्क्वायर, वो आया है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा रूट। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये पूरे पर होल रूट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अल्फा माइनस बीटा मैंने बताया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बन जाएगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट डी, और यहाँ पे ए स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये बन जाएगा ए, ठीक है, और ए को हम डालेंगे बेटा मॉड में। यहां तक आपको स्थितियां समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सिचुएशन समझना, अंदर वीडियो बना सॉरी अब हम एक चीज और बात कर लेते हैं, फिर से आप नोट लगा के लिखिए। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक whose roots are alpha is lesser than beta, ओके, अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से क्या हो, कम हो। तो हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस और एक बार क्लियर कर लेते हैं। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस। देखिए अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है ना, या फिर इसको हम बेसिक फॉर्म में लिखूं, पहले इतना ही याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया बेटा एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ये होती है इक्वेशन। कभी डिफरेंस में क्वेश्चंस बनेगा तो आपको आना चाहिए। और इक्वेशन का एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया था, के को हम एक कोई भी कांस्टेंट टर्म या कोई भी कोफिशिएंट को मान लेते हैं, वेरिएबल है, के इज द वेरिएबल, सॉरी, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट। यहां पे ये वाली क्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगा, के क्या है बेटा, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन किससे कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये रहेगा इक्वल टू 0। यहां पे हम क्या करें, डिवाइड इक्वेशन बाय ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस का बी एक्स बाई ए प्लस का सी बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, है ना।
अब हम ए से ए काट देंगे, यहाँ पे बी वाई ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको मतलब क्या रखना है, 1 बनाना है, तो इसलिए हमने ये किया। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी देखिएगा। अब ये हमने जो बना लिया है वो समझना है। तो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई है एक्स प्लस सी वाई है, और जिसको हम ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक, तो हमको ये चीज समझ में आ रहा है, एक्स का कॉफिशिएंट बी वाई ए भी है, एक्स का कॉफिशिएंट माइनस का एल्फा बीटा है, तो माइनस का एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी वाई ए। ठीक है, माइनस एल्फा बीटा हो जाएगा बी वाई ए, तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा क्या बन के आया बेटा, माइनस का बी वाई ए। ठीक है, यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देन मैं क्या करूंगा, दूसरी चीज को कंपेयर करूंगा, जो सी बाई ए है वो एल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो एल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बेटा, सी बाई ए। ठीक है, क्लियर, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधे इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। यही बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या है वो देख लेते हैं। सो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टराइजेशन से, तो देखते हैं। तो पहला जो टर्म है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में आपको 8th वाले क्वेश्चन नहीं बने क्योंकि आप 10th में हो, तो बनेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं पहले भी सिखा चुका हूं, एक बार और ट्राई करता हूं, और इसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है, आपको कोई इक्वेशन दे रखी है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको करना इज इक्वल टू 0 करना क्या है, सबसे पहले आप इसका दो चीजों की कॉफिशिएंट को देखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो एंड कांस्टेंट टर्म देखो। आप क्या करो, ए इंटू सी कर दो, तो जो आंसर आए उसका आप करो, स्टेप बता रहा हूं, फिर करो एलसीएम। आंसर आए उसका करो एलसीएम। एलसीएम जो भी प्रोडक्ट्स आए इसके एलसीएम में, टू मतलब कोई भी प्रोडक्ट आए है ना, उससे क्या करो आप उनके ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, दो प्रोडक्ट जो कि सपोज दैट एक्स और वाई दो प्रोडक्ट आए जो कि प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या है बेटा, ये वाला बी वाला टर्म आए। कौन सा बन जाए टर्म, बी टर्म बन जाए, मतलब कि ये बी जो है वो क्या है बेटा, एक्चुअली मिडिल टर्म है। दिस इज द मिडिल टर्म। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और x मल्टीप्लाई बाई जो करेंगे वो बन जाए बेटा क्या, x मल्टीप्लाई बाई क्या बन जाए, वो बन जाए आपका एलसीएम जो आपने लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सपोज दैट एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25। अब हम क्या करेंगे, 25 को किस तरीके से बांटे जो कि -10 आ जाए, सोचो। तो इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसके आगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 25, मैंने जो पहला प्रोसेस पकड़ा था वो करो। आंसर क्या आया बेटा, 25। 25 का क्या करना है, मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालना है। 25 का एलसीएम निकालो, या 25 को फैक्टर करो, तो ये आया 5 या 25, 5 बन जा 5। तो 25 के यहां तो दो ही प्रोडक्ट बने, एक तो 5 और एक और 5। तो 5 प्लस 5 करने पर क्या 10 आ रहा है, माइनस करने पर तो 0 हो जाएगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर यहां पे पुट कर देंगे 5 प्लस 5, ठीक है, और यहां x प्लस 25 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां से मल्टीप्लाई करना बेटा, तो ये बन जाएगा 5x प्लस का 5x, और आगे माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट मत खोलना। ठीक है, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 5x, और यहां पे भी माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस का 5x प्लस का 25, और आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हो जाएगा कॉमन x, तो यहां बचेगा बेटा x और यहां बचेगा 5। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दोनों में कॉमन आएगा 5, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 5, क्योंकि 5 5 या 25, बट साइन कौन सा आएगा, क्योंकि यहां माइनस है और यहां प्लस है,
तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम वापस इधर से ऊपर पहुंचना चाहेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऊपर। आई होप अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5 कॉमन आएगा, और यहां से क्या बचेगा बेटा, x माइनस 5, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करते हैं। चलो नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन, ठीक है। लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16। मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे का कुछ कोफिशिएंट इसके आगे 1 है, तो 16 इंटू 1 क्या होगा, 16। इसका एलसीएम ले लीजिए 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब इसके तो कई सारे फैक्टर आ गए 16 के, बट हमको क्या करना है, दो पेयर बनाने हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, सपोज दैट यहां से बनाया 4 और यहां से बनाया 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 बेटा अपना 16 तो बनना है एलसीएम जैसा। अब 4 प्लस 4 कर दो, क्योंकि सेम रूट है तो इसमें प्लस में ही कंडीशन बनेगी, तो ये बनेगी बेटा 8। तो हमारा बीच वाला टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4, यहां लगाएंगे x प्लस का 16, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 16। क्योंकि यहां माइनस नहीं था तो अपने को ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगी। इन दोनों को हम कॉमन लेंगे, यह बना x और यह बना बेटा 4। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4, यहाँ x और यहाँ क्या बनेगा बेटा 4, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो फटाफट से, x प्लस 4 और x प्लस 4। तो आई होप यहां तक क्लियर, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है तो 1 दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे 45 इंटू 1, तो कितना आया बेटा 45। और 45 के ऐसे फैक्टर करते हैं, पहले ये करेंगे, पहले 3 से आएगा, 3 बन जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और फिर 5 बन जा 5। तो यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, ये बनेगा आएगा 3 3 या 9 और 9 और ये बना 5, तो 9 प्लस 5 करेंगे तो क्या 12 आ रहा है, नहीं आ रहा, और माइनस करने से तो नहीं आएगा। तो हम दूसरा, एक हो गया 3, एक है 3 और 5, हम क्या करेंगे 3 5, ये बन गया बेटा 15 और ये अकेला। तो आप देखो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 45 है, बट 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या बनना है, 12 बनना है, बिल्कुल बनना है। तो 15 माइनस 3 से 12 बनना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 3 और यहाँ कर देंगे x माइनस का 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 3x माइनस का 45। अब हमको ये, क्योंकि आगे प्लस था तो साइन का इंटरचेंज का प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए मैंने एक स्टेप को यहाँ पे छोड़ दिया। तो अभी आपको समझ में आ रहा हो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, x कॉमन आएगा। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस कितना बचेगा 15, क्योंकि x यहाँ से लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ से x लिया तो 15 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, पहले तो माइनस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा बेटा 15, माइनस ले लिया बाहर तो यहाँ कितना आएगा प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 15 और इधर क्या बचा बेटा, इस तरफ बचा x, इस तरफ बचा देखो x और इधर क्या बचा 3 और बीच में साइन माइनस का। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत आ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन और देखता हूं जिसमें वेरिएबल जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का भी दे रखा हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। मैंने क्या बोला, सबसे पहले a जो है और 9 इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 9 क्या होगा बेटा, 4 9 जा 36। अब 36 से क्या करना है बेटा, एलसीएम निकालना, यानी फैक्टर्स निकालने। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमको क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो 12 कैसे बन सकता है, आप देखो इसको 2 इंटू 3 कर दो तो बेटा 6, 2 इंटू 3 कर दो तो बेटा 6 और 6 प्लस 6 क्या आएगा 12 और 6 इंटू 6 क्या आएगा, क्या आएगा बताओ 36। तो हमारा ऊपर वाला जो एलसीएम है वो भी बनना है और मिडिल टर्म्स भी बननी है 12, तो आप सीधे डाल दो। तो 4x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 6 और यहां लगा दो x और यहां लगा दो 9। तो बेटा पहले ये माइनस है तो आप ध्यान रखना ब्रैकेट का यूज करना, 6x प्लस 6x प्लस का 9 और यहाँ पे 4x और माइनस का साइन। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना तो क्या आएगा, माइनस का 6x प्लस का 9 और ये बनेगा 4x स्क्वायर।
अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, एक तो आएगा 2 क्योंकि 2 फैक्टर है इसमें, 2 डिवाइड करेगा 4 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को, और x भी। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 2 बचा, और क्या बचा x, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या बचा बेटा 3, क्योंकि 2 निकाल लिया तो 3 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ध्यान से देखो, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, तो 3 कॉमन। यहाँ बचा 3 2 जा 6 होता है, 2 बचा, और यहाँ x, और यहाँ पे 3 3 या 9 होता है, एक 3 निकाल लिया तो कितना बचा, एक 3 बचा। बट यहाँ साइन माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x माइनस का 3, ठीक है, 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3। आई होप अब स्प्लिट इन मिडिल टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा बोलना क्या था। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके का दिखाई देता है। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, इस तरीके का दिखाई देता है। अभी हमने इसके ऊपर बात कर ली थी स्टार्टिंग वीडियो में, फिर से बता देता हूं। x इज टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, किसी के संग डिस्क्रिमिनेंट ना हो इसलिए इसको लागू किया गया। ठीक, चलिए आगे। अब ये वाला आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखो कि रूट्स वेरी करते हैं। पहले तो अल्फा की वैल्यू अगर क्या होती है, माइनस का b, वापस याद कर लो, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दूसरा बीटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ खुद से, माइनस का b प्लस का एक साइन चेंज हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे सिचुएशन चेंज होती है केसेस के हिसाब से। जैसे केस फर्स्ट अपन अगर देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, क्या हो, 0 से ज्यादा हो, तो ये रूट्स जो देगा वो रियल और क्या देगा बेटा, क्या देगा, अनइक्वल। रियल देगा और अनइक्वल देगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भैया अगर आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है फॉर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट काइंड ऑफ रूट इट इज, और ये दे देगा आपको ऑप्शंस में। केस 2 पे ध्यान दीजिए। केस 2 आपको क्या बोलेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, रूट हटा दो और ये बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की नहीं बेटा, इसको देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, समझना ध्यान से, ये वाली चीज को इग्नोर करना बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही है, बट आपको ये ध्यान रखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर, तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। ऐसी सिचुएशन में रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। केस थर्ड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किस क्या हो, छोटा हो 0 से, तो ये सिचुएशन क्या बन गई बताओ, सिचुएशन क्या बन गई, रूट्स कैसे होंगे बेटा, इसके नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे, और रूट जब नेगेटिव्स में जाते हैं तो ये क्या रियल रहेंगे, नहीं रहेंगे भाई रियल, ये रहेंगे इमेजिनरी। कोई भी नंबर को माइनस में इमेजिन कर पाना, इसलिए हम लोगों ने इसको इमेजिनरी बोल दिया, और साथ ही साथ अनइक्वल भी रहेगा। तो ये चीज तीनों याद रखें। अब देखो इन्हीं में से ऑप्शन बना के दे देगा। अब और केस भी होते हैं, एक और केस, सपोज दैट, ध्यान रखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, एक बार हमने यहां पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, एक बार यहां पढ़ा, और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं एंड ये है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब समझना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू आ रही है मान लो 16, परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ रही है, तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, उसकी कंडीशन बनेगी, जो आप ध्यान रखना, ये जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल, साथ ही साथ रेशनल, और साथ ही साथ अनइक्वल। क्या होंगे, अनइक्वल। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। नेक्स्ट, सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको, ध्यान रखना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो,
जीरो से ज्यादा हो और या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर हो। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं जीरो से ज्यादा वाली, ये वाली सिचुएशन रियल और अनइक्वल की है। अगर इससे ज्यादा हो, जैसे कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है और 49 परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बराबर हो, तो रूट्स कैसे रहेंगे बेटा? रियल, रेशनल और अनइक्वल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा केस, ये तो केस अपना फोर्थ था। अब मैं केस फिफ्थ की बात करता हूं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो के बराबर हो और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये सिचुएशन जो बनेगी रियल तो थी, ऐसी सिचुएशन रियल तो थी और अनइक्वल भी थी बेटा। इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, यहां पे ये रेशनल नंबर था, यहां पे इरेशनल नंबर होगा। यहां तक क्लियर? अब अपन लास्ट केस सिक्स्थ, ये वाले ऑप्शंस में खेलेगा बेटा। आपको ये चीजें सारी ऑप्शंस में मिलेंगी, ऐसा रीजन में मिल सकती है, तो आपको अगर डिटेल पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आपका तो काम हो जाएगा। अब ऐसे करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर, जो मैं बता चुका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बेटा? 16, 25, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, याद रखना। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी जो ए एंड बी जो है, ए और बी जो है वो क्या हो? इरेशनल हो। तो रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे? इरेशनल। ठीक है, यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कल की डेट में हम लोग पहले तो थोड़ा देख लेते हैं, वापस से मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये वाली चीज अगर दिख रहा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन, मतलब जीरो हो तो रियल एंड अनइक्वल, है ना। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर जीरो के बराबर हो तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पहले तीन। और बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर जीरो से छोटा हो तो रियल नहीं होगा, ये क्या होगा? अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, बी स्क्वायर सब टाइप बताए थे, 4ac इज लेसर देन, मतलब ग्रेटर देन जीरो, और क्या हो बेटा? परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, जीरो से बड़ा हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो रियल, अनइक्वल और इरेशनल। क्लियर? और लास्ट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है, बट ए एंड बी इज इरेशनल। तो ये क्या होगा बेटा? ये स्पेशल कैटेगरी इरेशनल की होगी। ठीक है, आई होप यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इसका लगा के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 0.04, इसके रूट्स क्या हो सकते हैं? ये जीरो के बराबर है, आपको क्या करना है? इसको सिंपल ट्रांसपोजिशन करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 0.04। इस तरीके क्वेश्चन को कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करो? पॉइंट हटाओ और यहाँ जीरो बढ़ा लो, 0.04 पॉइंट हटा, यहाँ पे 100 लग गया, तो वैल्यू क्या आ गई? 4/100। हमको पता है 4 किसका रूट है, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 100 किसका है? 10 का। तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 0.2 आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0.2। बट याद रखिएगा रूट में से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो क्या होती है? प्लस माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है बेटा कि लीनियर फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के? तो के की वैल्यू क्या हो सकती है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, घर से ट्राई करना। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा यहाँ तक आने के लिए। ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उसको ट्राई करना, अच्छे से करना, और अपन फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, ताकि हम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन नंबर लेके आए। सो बाय बाय, टेक केयर, माता पिता का ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करती रहिएगा। चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।